अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारी थीम वो है देयर आर सम माइनर सिंबल्स एज वेल लाइक रेड विंग बर्ड्स। ठीक है, उसके पास ना वायलेट के पास रेड विंग बर्ड्स होते थे। ठीक है, और वो क्या थे, अकॉर्डिंग टू लोकल वर्जीनिया लॉ वाइल्ड प्रॉक्सिमिटी इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय द फ्लाइट ऑफ रेड विंग बर्ड्स फ्रॉम नियर बाय ट्रीज। ठीक है, और वाइल्ड की प्रॉक्सिमिटी क्या थी, वो इंडिकेट होती थी, वो जो फ्लाइट ऑफ रेड विंग बर्ड्स होती थी ना नियर बाय सिटीज, वहां से पता चलता था कि यहाँ पे वाइल्ड है। ठीक है, तो यानी कि वाइल्ड यहीं कहीं होंगी जहां पे रेड विंग बर्ड्स होंगे। द वर्कर्स इन द शुगर केन फील्ड एस्टैब्लिश देयर ओन सिंबल्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, और जो वर्कर्स थे शुगर केन फील्ड्स में, वो एस्टैब्लिश करते हैं अपने सेट ऑफ सिंबल्स इन नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन शेयर्ड स्टोरीज। उनकी आपस में शेयर्ड स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो और वायलेट। अभी आ रही है? मैम ऊपर नीचे हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए फिर वो क्या कहते हैं कि द वर्कर्स इन शुगर केन फील्ड एस्टैब्लिश देयर ओन सिंबल्स। जो वर्कर्स थे शुगर केन फील्ड्स में, वो अपने ही उनके ओन सेट ऑफ सिंबल्स, उनका अपना ही सेट ऑफ सिंबल था इन नेचुरल वर्ल्ड, और वो बेस करता था शेयर्ड स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस में। द कलेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ रेड विंग बर्ड्स as herald of wild's presence illustrate the richness of communities bond। ठीक है, और वो जो रेड विंग बर्ड्स थे जो कि एज अ हेराल्ड ऑफ वाइल्ड प्रेजेंस के जी इलस्ट्रेट करते थे वो वाइल्ड की प्रेजेंट को, तो वो क्या था, वो इलस्ट्रेट करते थे रिचनेस ऑफ कम्युनिटी बॉन्ड्स कि उस वक्त के लोग जो थे उनका आपस में नेचुरल वर्ल्ड के साथ कम्युनिटी बॉन्ड कितना स्ट्रांग था। यानी कि जहां पे वाइल्ड होगी वहां पे रेड विंग बर्ड्स होंगे। आप ये देखिए, आपको मैं एक और चीज बताऊं, जब सांप निकलता है ना, यानी कि कहीं पे सांप निकल आता है, कौवे वहां पे चीखना शुरू कर देते हैं, काई काई ज्यादा शुरू हो जाती है और अचानक से उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी मुझे किसी ने बताया था कि जी जब एक इसकी ना एक वो होती है, सांप अगर निकल आए ना किसी एरिया में, तो वहां पे फौरन से ऊपर कौवे इकट्ठे हो जाते हैं और वो काई काई करना शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ताकि जो लोग हो ना वो वहां से भाग जाएं और सांप उनको काटे ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये वो कम्युनिटीज बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, कि एक नेचुरल वर्ल्ड का एक कम्युनिटी के साथ क्या बॉन्ड है। अनलाइक वायलेट्स केज बर्ड, द बर्ड्स इन वर्जीनिया हैव नॉट लॉस्ट देयर इंस्टिंक्ट ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब वो वायलेट के जो केज बर्ड्स थे, जो कि बर्ड्स इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में देखिए दो लोकेशंस है ना, एक वर्जीनिया है जहां पे एक नेचुरल वर्ल्ड दिखाई दे गया, दूसरी तरफ हमने हर्लम को देखा। ठीक है, तो ये लोग कहाँ से, वर्जीनिया से कहाँ शिफ्ट होते हैं, हर्लम में। अच्छा, वर्जीनिया में इनका एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड होता है। ठीक है, चाहे वो इंसानों का था, चाहे वो इंसानों का जानवरों के साथ था, चाहे वो इंसानों का नेचर के साथ था। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ से निकल के हर्लम सिटी में जाते हैं, यानी कि न्यूयॉर्क में शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ से अब इनका जो एक कम्युनिटी बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। यानी कि मियाँ बीवी इवन एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, उनका भी बॉन्ड टूट गया। ठीक है, वो एक मटीरियलिस्टिक जो है वो जगह पे। तो अनलाइक वॉयलेट केज बर्ड, द बर्ड्स इन वर्जीनिया हैव नॉट लॉस्ट देयर इंस्टिंक्ट ऑफ फ्लाइट। अब वॉयलेट के केज बर्ड्स थे, ठीक है, ले और वो कहाँ पे है, हर्लम में। ठीक है, हर्लम में जो वॉयलेट के केज बर्ड्स हैं, यानी कि दिखाया ये जा रहा है कि भाई यहाँ पे हर इंसान जो है वो केज्ड है हर्लम में। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो वर्जीनिया में, वर्जीनिया जो लोकेशन है जो दिखाया जा रहा है, वहां पे इंस्टिंक्ट ऑफ फ्लाइट्स बर्ड्स की खत्म नहीं हुई। वहां बर्ड्स अपनी मर्जी से रेड, ये जो बात हो रही थी रेड विंग बर्ड्स की, तो रेड विंग बर्ड्स अपनी मर्जी से जो है वो उड़ते हैं वर्जीनिया में, बट हर्लम में वो अपनी मर्जी से नहीं उड़ते। ठीक है, तो हैव नॉट लॉस्ट देयर इंस्टिंक्ट ऑफ फ्लाइट एंड लाइक द वीमेन दे शैडो, दे रिप्रेजेंट फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटीज बॉन्ड। तो वाइल्ड का जो एक कैरेक्टर है ना, और उसके साथ जो बर्ड्स हैं, वो एक्चुअली एक फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटीज बॉन्ड दिखा रहे हैं। ठीक है, कि फ्रीडम है जी वहां पे। और लेकिन ऑन द अदर हैंड वायलेट का जो कैरेक्टर है वो एक बाउंडेड कैरेक्टर है, वो एक रिप्रेस्ड कैरेक्टर है, वो जो है एक डिपेंडेंट कैरेक्टर है, या उसको आप समझ लें कि गैर आजाद कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि वर्जीनिया में जो है ना औरत ज्यादा आजाद है एज कंपेयर टू जो है वो, अगर हम हर्लम की बात करें।
ठीक है, तो यहाँ पे वो ये दिखा रहा है कि वो जो वाइल्ड है वो अपनी मर्जी से जंगलों में रहती है, ठीक है, जहां मर्जी चली जाती है। तो द ग्रीन ड्रेस दैट passes hand from Vera Lois Gray to Joe's mother, while connects the novel's character and suggests the way in which their story interest। ग्रीन ड्रेस जो है, जो कि वो पास करती है, passes hand from Vera Lois Gray to Joe's mother, जो कि वेरा लॉयस ग्रे से जो की मदर को मिला, टू जोज मदर वेरा, तो जो कि वाइल्ड थी, ठीक है, वेरा लॉयस ग्रे से जो ग्रीन ड्रेस मिला किसको, जो की मदर को, कनेक्ट्स द नॉवल कैरेक्टर्स, ये जो है अब नॉवल के कैरेक्टर को कनेक्ट करता है एंड सजेस्ट द वेज इन विच देयर स्टोरीज इंटरेस्ट। अ फाइन garment worn by a daughter of a wealthy slave owner, the dress finds its way into rustic cabin of girls black over Henry Lestroy। और एक फाइन गारमेंट जो कि एक वेल्दी स्लेव ऑनर जो है उसकी बेटी पहनती थी, और वो जो ड्रेस जो है अब जो है वो अपने ही रस्टिक कैबन ऑफ गर्ल्स ब्लैक लवर हेनरी लेस्ट्रॉय के हाथ में था। द एम्प्टी शेल ऑफ इट्स एब्सेंस ऑनर द ड्रेस रिप्रेजेंट वेरा लॉयस अबंडमेंट। अब वो जो ड्रेस जो है वो पास ओवर होता है, ग्रीन ड्रेस जो है, वेरा लॉयस ग्रे कौन थी, एक अमीर वेल्दी स्लेव ऑनर की बेटी थी। अब वो ग्रीन गारमेंट जो है वो कहाँ पे जाता है, वो कौन पहनता है, वो एक जो है ब्लैक गर्ल यानी कि वाइल्ड पहनती है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से पता चला कि वो जो है जो काले हैं वो अपनी जो शनाख्त है वो शायद खो बैठे हैं, या वो इंटरनली बिल्कुल हुए हो गया। तो एम्प्टी शेल ऑफ इट्स एब्सेंस ऑनर द ड्रेस रिप्रेजेंट वेरा लॉयस अबंडमेंट एंड सोशल स्ट्रक्चर्स दैट फोर्स हिम टू मूव अवे। और एम्प्टी शेल जो था ऑफ इट्स एब्सेंस ऑनर, कि जी वो उसका ऑनर जो एब्सेंट है, वो जो ड्रेस है रिप्रेजेंट करता है किसको, वेरा लॉयस की एम्बॉडीमेंट को, कि वेरा लॉयस एक्चुअली इस सोसाइटी के अंदर एबंडेंट हो गई। एंड द सोशल स्ट्रक्चर्स, उन सोशल स्ट्रक्चर्स ने क्या किया, दैट फोर्स्ड हर टू मूव अवे। वो जो सोसाइटी के इतने जो एक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे सोसाइटी के, जो इस तरह की रिवायात बनी हुई थी, इस तरह का स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, इतना रिजिड स्ट्रक्चर था सोसाइटी का जिसके अंदर कोई एक्सेप्टेंस लेवल नहीं थी। तो वेरा लॉयस जो है जैसे ही प्रेग्नेंट होती है और उसके घर वालों को पता चलता है कि ये जो है हेनरी लेस्ट्रॉय जो कि काला है उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो वो उन सोशल स्ट्रक्चर्स की वजह से उसको वहां से जाना पड़ता है। और अपना ड्रेस वो किसको देती है, एक काली या ब्लैक वीमेन को देती है जिसका नाम वाइल्ड होता है। हाउएवर द ड्रेस चेंजेस मीनिंग विद हर सन गोल्डन ग्रे, ड्रैप्स इट ओवर वाइल्ड बॉडी, और वो किसको देता, पहना देता है, वाइल्ड बॉडी को पहना देता है, अ कॉन्सिलिएटरी जेस्चर दैट अल्टीमेटली undoes the work of her family racist background। ठीक है, और वो जो है क्या करता है, गोल्डन ग्रे एक्चुअली ये वो बच्चा है जो हेनरी लेस्ट्रॉय का और वेरा का जो है बेटा था, ठीक है, वेरा ग्रे का, वेरा लॉयस ग्रे का। तो गोल्डन ग्रे जो है वो क्या करता है, ये जो ड्रेस चेंज होता है वो क्या सिंबलाइज करता है, जब उसी का बेटा गोल्डन ग्रे जो है उसको वाइल्ड की बॉडी के ऊपर पहना देता है, तो ये कॉन्सिलिएटरी जेस्चर है कि अल्टीमेटली उसने अंडू कर दिया उसकी उस वर्क को जो कि उसकी फैमिली के रेसिस्ट बैकग्राउंड में मौजूद था। ठीक है, उसकी फैमिली एक रेसिस्ट फैमिली थी, बैकग्राउंड उसका रेसिस्ट था, तो उसने उस काम को अंडू कर दिया कि वो ग्रीन ड्रेस जो एक व्हाइट पहन सकता है, तो वो एक ग्रीन ड्रेस जो है वो एक ब्लैक भी पहन सकता है। When Joe finds that tattered old dress in Wild Hovel, the garment symbolizes the hope of healing, a painfully inherited legacy। और जब जो देखता है उन टैटर्ड ओल्ड ड्रेस को जो कि वाइल्ड के होवल में पड़ा हुआ होता है, तो वो जो गारमेंट्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं होप ऑफ हीलिंग। ठीक है, a painfully inherited legacy, एक पेनफुल इनहेरिटेड लेगेसी जो है शायद उसकी हील अब होने जा रही है। ठीक है, इवन द कैरेक्टर्स, लेगेसी बेसिकली इनहेरिटेंस है, और वो इनहेरिटेंस क्या है, वो एक रेसिस्ट जो मुआशरा है उसके बारे में बात हो रही है। इवन द कैरेक्टर्स ऑफ नॉवल आर सिंबॉलिक इन वन वे और द अदर। फॉर एग्जाम्पल, one of the novel's central relationship is the sustained romantic affair between Joe Trace, a 50-year-old man, and Dorcas, who is in her late teens.
Throughout the novel, the murdered girl becomes a symbol of youth. Her aunt Alice Manfred identifies Dorcas' youth with a budding sexuality and has brought calamity. The motive of the Garden of Eden present the image of Dorcas as a young even who is Dorcas as a young Eve who is enticed and enticing. ठीक है बेटा, ये ईव है, ठीक है। मोटिव ऑफ गार्डन ऑफ ईडन यहाँ पे प्रेजेंट करता है इमेज ऑफ डॉर्कास को एज अ यंग ईव, ठीक है, एक यंग ईव के तौर पे जो कि एंटाइस करती है या एंटाइसिंग होती है, या जो राघव हो जाती है या राघव करवाती है, या माइल होती है या माइल करवा देती है, ठीक है। तो ईव के बारे में यही कहा जाता है ना कि एक्चुअली उनको अट्रैक्ट किया था वो फल, और फिर उन्होंने जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी उनकी वजह से फिर वो फल खा लिया था। तो दैट्स व्हाई वो गार्डन ऑफ ईडन और ईव की मिसाल एक दी जा रही है यहाँ पे। वॉयलेट ट्रेसेस रिएक्शन टू डॉर्कास इज सिमिलर। वॉयलेट जो है वो ट्रेस करता है रिएक्शन टू डॉर्कास, वो भी सेम ऐसे ही। हर जेलिसी स्टेम्स फ्रॉम हर हस्बैंड अफेयर एंड शी कैन नॉट हेल्प बट नोटिस the contrast between aging, sagging body and Dorcas' youthful, fuller figure. Violet tries to drink Mars and eat multiple meals to regain the pound. Other youth and her competition with the dead girl is ironic because Violet does not want to compete with the young dead child. Rather, she wishes that Dorcas could be the young daughter that she never had. मोटिव बेटा, अभी मोटिव नहीं है, ये मोटिव है। अच्छा जी, वॉयलेट ट्राइज टू ड्रिंक मार्स और ईट मील्स मल्टीपल मील्स टू रिगेन द पाउंड्स। अदर यूथ एंड हर कंपटीशन विद डेड गर्ल इज आयरॉनिक। अब वॉयलेट जो है वो क्या करती है कि वो ड्रिंक करती है किसको, माल्ट, और वो क्या खाती है, मल्टीपल मील, ताकि वो रिगेन कर सके अपने पाउंड्स को। अदर यूथ एंड हर कंपटीशन विद द डेड गर्ल इज आयरॉनिक। अब यहाँ पे क्या है उसका, अब वो जब ये खाना पीना शुरू करती है या वो कोशिश करती है कि जी वो भी उतनी ही जवान हो जाए जितनी की वो यंग गर्ल है, या तो ये सब आयरॉनिक है। रादर शी विशेस दैट डॉर्कास कुड बी द यंग डॉटर दैट शी नेवर हैड। उसको ये विश करना चाहिए था कि डॉर्कास जो है वो उसकी यंग डॉटर बन जाए, जो कि उसकी नहीं थी। डॉर्कास फ्रेंड फैलिस कम्स टू सर्व द रोल ऑफ वॉयलेट फॉर वॉयलेट ना, तो फिर उसकी फ्रेंड जो है फैलिस वो उसकी बेटी बनती है। एंड शी आल्सो प्रोवाइड कंसोलेशन फॉर जो, demonstrating a healthier way in which youth can sustain age without bloodshed। और यहाँ पे वो दिखाती है, मतलब फैलिस का एक कैरेक्टर है ऐसा कि जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है एक हेल्दी वे जिसके अंदर यूथ जो है वो सस्टेन कर सकती है अपनी एज को विदाउट ब्लडशेड, ठीक है। विदाउट ब्लडशेड बेटा बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो है ना पहला दाव ही ब्लडशेड पे लगता है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट विद द राइटिंग ऑफ जैज, Morrison takes on new tasks and new risks. Jazz, for example, does not fit the class novel or format in terms of design, sentence structure, or narration. Just like the music, this novel is named after the work is improvisable. In this work, she influenced not only by the jazz, blues, and gospel music she was reared on, but also by the folklore. ये folklore आपको मकामी गीत, ठीक है, tall tales and ghost stories that her family told for entertainment. The result is writing style that has a unique mix of musical and the magical and the historical. Result क्या है? Writing style है जो कि unique mix है म्यूजिक का, मैजिक का और हिस्टोरिकल का।